मिर्जापुर में वोट डाल दिया है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी संजय कोड़प्पी ने कांकेर तो विक्रम उनसेरी ने पखांजूर में मतदान किया है। तो प्रत्याशी भी अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 18 जिलों में हो रहे मतदान के दौरान चुनाव आयोग के इंतजामों की पोल खुलती नजर आ रही है। दरअसल मतदान के ठीक पहले कांकेर के मांझपारा वार्ड में ईवीएम बंद हो गई। आपको बताएं, जिसकी वजह से मतदान रोकना पड़ा, जिससे वोट डालने पहुंची मतदाताओं को काफी इंतजार करना पड़ा। वहीं मामले की सूचना के बाद आनन फानन में एसडीएम केंद्र पर पहुंची, जिसके बाद ईवीएम मशीन को बदला गया और मतदान शुरू हुआ। लेकिन आपको बताएं, उसी के चलते मतदान की जो गति है वो बहुत धीमी हो गई थी, जिसकी वजह से केवल 2 घंटे में 3 वोट दिए गए थे। छत्तीसगढ़ में 18 विधानसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान जारी है। नक्सलियों की मतदान के बहिष्कार की चेतावनी के चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, लेकिन फिर भी कहीं कहीं नक्सलियों ने चुनाव को प्रभावित करने के लिए पोलिंग पार्टी और सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। राज्य के डीजीपी रामनिवास के मुताबिक छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्वक जारी है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक नक्सली स्कूली बच्चों या महिलाओं को आगे रखकर किसी भी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, जिससे निपटने के लिए भी पुलिस एकदम तैयार है और जवाबी कार्रवाई में ध्यान रखा जाएगा कि किसी बेकसूर को कोई नुकसान न पहुंचे। काफी शांतिपूर्वक चुनाव है। 1-2 जगह फायरिंग की एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, जिसमें कि कोई घायल नहीं है, और एक जगह प्रेशर बम के कारण कांकेर में जो है एक सहायक आरक्षक को पैर में चोट लगी है, उसको हम रायपुर लेके आ गए हैं। तो उसकी वजह से ये इसमें बाकी सब जगह शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा है। पुलिस जो है बहुत ही एक तरीके से अपना पूरी चौकसी के साथ वहां पे कार्रवाई कर रही, ताकि किसी प्रकार भी कोई किसी सभ्य नागरिक को, किसी आम नागरिक को कोई घटना दुर्घटना उसके साथ नहीं हो। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। लगातार आपको बता, हमारे साथ नागेंद्र ओलम जुड़ गए हमारे संवाददाता कोंटा से। नागेंद्र, क्या जानकारी निकल के सामने आ रही है? तमाम सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं, उसके बावजूद नक्सली जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित भी कर रहे हैं, उनकी छिटपुट हरकतें जारी हैं। जी मैडम, मैं बता दूं आपको कि नक्सली कहीं ना कहीं से एक बड़ी घटना को अंजाम देने में अभी अपनी रणनीति बनाए चल रहे हैं, जिससे सुरक्षा बल और सुरक्षा बलों में सीआरपीएफ और जिला बल के जो जवान तैनात है उन्होंने अभी तक की ऐसी कोई कार्रवाई नक्सलियों को करने नहीं दी। और इसी कारण मैं बता दूं आपको, जीरम घाटी जो है पिछले बार जो हमला हुआ था कांग्रेसियों के ऊपर, वहीं से आपको पड़ता है पोलिंग, जहाँ पे मतदान केंद्र रखा गया है, और उस पर नक्सलियों ने, उस केंद्र पर नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। पर सुरक्षा बलों के तैनात होने की वजह से नक्सली अभी अपने जो नक्सली असफल रहे। लेकिन बात यहाँ पर ये भी करें नागेंद्र की खुफिया एजेंसी जो सुरक्षा बल थे उन पर भी फायरिंग की गई है, और ये भी जानकारी आ रही है कि नक्सली जो है महिलाओं या बच्चों को सामने रखकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही है पुलिस की तरफ से? जी, अभी यहाँ तो सीआरपीएफ और जिला बल के जो जवान है पूरी तरह से तैनात है, और ऐसा हर जगह पे सर्चिंग और कई प्रकार के अलग अलग अपनी प्रक्रिया चलाए रहे। और मैं बता दूं आपको कि ये जो जीरम घाटी है अति संवेदनशील क्षेत्र है, और मतदान के वजह से नक्सलियां और अपने रणनीति को बनाए चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं से नक्सली एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश में लगे हैं। जी, हमारे साथ सुनील कुजूर जी जुड़ गए। नागेंद्र बने हुए हमारे साथ सुनील कुजूर जी जुड़ गए हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी छत्तीसगढ़ के। सुनील जी, क्या कुछ यहाँ पर आप कहेंगे, क्या कारण बताएंगे? क्योंकि तमाम आप सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, उसके बावजूद नक्सली जो है वो छिटपुट हरकतें करते नजर आ रहे हैं। कभी ईवीएम मशीन खराब हो जाती है, तो कभी कहीं फायरिंग की जा रही है। तो चुनाव में कहीं ना कहीं जो है खलल डालने की कोशिश की जा रही है। सुनील जी, आप सुन पा रहे हैं? उनसे संपर्क करने की पूरी कोशिश की जाएगी, और आपको ये भी बता दें कि जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया कि कोशिश जरूर की जा रही है, और ये भी खबर आ रही है सामने कि नक्सली जो है बच्चों या महिलाओं को आगे रखकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में है, क्योंकि सुबह से ही लगातार उनकी जो कोशिश है वो यही है कि मतदाता जो है उनकी वोटिंग में खलल पड़ पाए और वोटिंग जो है वो कम से कम हो पाए, क्योंकि नक्सली चाहते हैं कि वोटिंग का बहिष्कार किया जाए। तो